नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 8वां धर्मनिरपेक्षता पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है और हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी मॉडल की धर्मनिरपेक्षता, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न यह बनता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है और धर्मनिरपेक्षता कहते किसे हैं। धर्मनिरपेक्षता का मूल उद्देश्य राज्यों को धार्मिक मामलों से अलग रखना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जो राज्य हैं वो धार्मिक मामलों से अलग रहेंगे, उनमें राज्य धर्म के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और सभी धर्मों के प्रति तटस्थ बना रहना, यानी सभी धर्मों को वो समान समझेगा और सभी धर्मों के प्रति तटस्थ बना रहेगा। किसी धर्म को अच्छा नहीं कह सकता, किसी धर्म को बुरा नहीं कह सकता, सभी धर्मों को एक समान समझेगा और सभी धर्मों का सम्मान भी एक ही प्रकार से करेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता होती है। और क्या होता है कि धर्म को मानने, यानी जो उस राज्य का जो प्रत्येक व्यक्ति होगा वो अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके पास पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन वो किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकता। वो अपना धर्म अपना सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि सरकार किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी। अब देखिए, सरकार जो होगी वो किसी एक धर्म को ना प्राथमिकता नहीं देगी, सरकार सभी धर्मों को समान समझेगी और सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखती है और सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखेगी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी को एक समान समझा जाएगा। तो ये था हमारा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। इसमें कहा गया कि जो राज्य होगा धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य हमेशा धर्म से अलग रहेगा और जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। वो कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकता। ये था हमारा धर्मनिरपेक्षता। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है इस अध्याय में कि हमारा जो भारत है, भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता को कैसे अपनाया गया है। तो देखिए, जो हमारा संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में हमें धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण रखना और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना है। अब देखिए, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जैसा ही आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में ना बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्मों को, हमारे जो संविधान है उसमें ये कहा गया है हमें सभी धर्मों को एक समान समझना है। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया गया है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ राज्य भेदभाव ना करे, यानी हमारे संविधान में यह वर्णित है, हमारे संविधान में यह कहा गया है कि हम धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो यह था हमारा प्रश्न, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। अब हमारा देश बहुत सारे धर्मों वाला देश है, तो धर्मों के अंदर भी वर्चस्ववाद होता है। धर्म जो होते हैं वो अपने आप को सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं और बोलते हैं। देखिए अब कैसे है धर्मों के अंदर वर्चस्ववाद। धर्मों के बीच वर्चस्ववाद का तात्पर्य तब होता है जब एक धर्म अपने आप को दूसरे धर्म के ऊपर श्रेष्ठ मानता है। इसमें जो एक धर्म है वो अपने आप को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है कि मेरा धर्म उस धर्म से श्रेष्ठ है, उच्च है। समाज में अपनी प्रमुखता स्थापित करने का प्रयास करता है और समाज में अपने आप को प्रमुख मानता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक धर्म
अपने अनुयायियों की संख्या, शक्ति या राजनीतिक समर्थन के आधार पर अन्य धर्मों पर नियंत्रण करने या उनके अधिकारों को कम करने का प्रयास करता है। इसमें क्या होता है कि एक धर्म जो होता है ना अपने आप को श्रेष्ठ मानता है बाकी धर्मों से और अपनी सभी चीज़ों को बोलता है कि मेरे सारे जो धर्म हैं, मेरे धर्म में जो चीज़ें हैं तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ हैं, और अपने आप को सभी चीज़ों में एक अधिकार करने का प्रयास करता है, यानी वर्चस्व बनाना चाहता है। भारत में धर्मों के बीच वर्चस्ववाद के कई उदाहरण देखे गए हैं। यहाँ पर विविध धर्मों के अनुयायी रहते हैं और कभी कभी बहुसंख्यक धर्मों द्वारा अल्पसंख्यक धर्मों के अनुयायियों पर दबाव डाला जाता है। यह स्थिति संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी इसमें कहा गया कि हमारे देश में कई बार ऐसा भी हुआ है जो बहुसंख्यक हैं, यानी जो संख्या में ज़्यादा हैं, और जो लोग संख्या में कम हैं उन पर दबाव डाला जाता है कि वो उनके धर्म को अपनाएं या उनके धर्म का सम्मान करें, जो सभी धर्मों के प्रति समानता और सम्मान की बात करता है। इसी में आगे देखते हैं हम धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। धर्मों के बीच वर्चस्ववाद एक गंभीर समस्या है, यानी धर्मों के बीच जो वर्चस्ववाद एक गंभीर समस्या बन गई है। आज हर धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की होड़ में लगा हुआ है, जो समाज में असमानता, अस्थिरता और धार्मिक असहिष्णुता को जन्म देता है। यानी समाज के लिए, हमारे लिए असमानता, अस्थिरता और धार्मिक असहिष्णुता को जन्म देता है। तो धर्मों के बीच जो वर्चस्ववाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। किसी के धर्म की हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। और हमारे संविधान में कहा भी गया है कि सारे धर्म एक समान है। हमारे देश में किसी भी एक धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। इसे रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि सभी धर्मों को समान समझना, किसी के धर्म की बुराई ना करना, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये सब हमारी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत हैं। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना और समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखना होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें दूसरों की सेवा करनी है और समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखनी है। ये हमारे धर्म का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि वर्चस्व स्थापित करना। यानी धर्म का असली उद्देश्य यही है कि हमें समाज की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है, शांति बनाए रखनी है और सद्भावना बनाए रखनी है, ना कि वर्चस्व स्थापित करना है। अब तो ये तो धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। अब एक धर्म के अंदर भी वर्चस्ववाद है, यानी धर्मों के अंदर जो विभिन्न जातियां होती हैं वो भी आपस में वर्चस्ववाद के अंतर्गत आ जाती हैं। धर्म के अंदर वर्चस्व का अर्थ है जब किसी धर्म के भीतर विभिन्न समूह, समुदाय या विचारधाराएं एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करती हैं। यानी धर्म के अंदर जो विभिन्न समूह हैं, समुदाय हैं, जातियां हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो भी एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करती हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब धर्म के अनुयायियों के बीच किसी विशेष समूह, संप्रदाय या धार्मिक नेताओं का प्रभुत्व बढ़ जाता है। वे बाकी लोगों पर अपने विचारों या मान्यताओं को थोपने की कोशिश करते हैं। यह तब होता है जब धर्म के अंदर रहने वाले लोग अपने विचारों को दूसरे पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, तो यह स्थिति तब उत्पन्न होती है। अब अगला हमारा प्रश्न बनता है इस अध्याय में कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान समझेगा और जो राज्य में जो नागरिक होंगे वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक ऐसा राज्य होता है जो किसी विशेष धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। यानी जो राज्य है वो किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा, राज्य सभी धर्मों को समान समझेगा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें राज्य और धर्म को अलग रखा जाता है। यानी जो राज्य होगा उसको धर्म से अलग रखा जाता है ताकि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, और सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी, और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिले, और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का उद्देश्य समाज में धार्मिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय को बढ़ावा देना है। तो ये था हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य, और धर्मनिरपेक्ष राज्य का उद्देश्य ये होता है कि समाज में धार्मिक समानता हो, स्वतंत्रता हो और न्याय हो।
इसमें यही कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य अपने आप को धार्मिक मामलों से अलग रखेगा और राज्य अपने राज्य में सभी धर्मों को समान समझेगा, किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। राज्य यानी किसी भी आधार पर धर्म में भेदभाव नहीं कर सकता। अब अगला हमारा प्रश्न बनता है, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब देखिए, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। पहला, धर्म और राज्य का पृथक्करण, यानी धर्म जो होगा और जो राज्य होगा दोनों अलग अलग होंगे। राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दोनों की चीजें अलग होंगी। सभी धर्मों के प्रति समानता, जो राज्य होगा वो सभी धर्मों को समान समझेगा, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकता। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये होगा, जो राज्य है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समान नागरिक अधिकार, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, तो किसी भी धर्म के नागरिकों को जो अधिकार दिए जाएंगे वो सारे समान होंगे। हम धर्म के नाम पर नागरिक अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा, और जो राजनीति होगी, जो राज्य होगा, राज्य के मामले में भी धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी जो सरकार है वो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अब उस राज्य में जो धर्म के मामले में अल्पसंख्यक होंगे, यानी कुछ धर्म के लोग काफी संख्या में कम होते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की जाएगी। ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक कम संख्या वाले लोगों पर अपना दबाव बनाएं और जबरदस्ती उन्हें अपना धर्म अपनाने के लिए कहें, उनकी भी सुरक्षा की जाएगी। धर्म का व्यक्तिगत मामला होना, धर्म के व्यक्तिगत मामला होना ये भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक विशेषता है। सांप्रदायिक और सौहार्द और सहिष्णुता, सांप्रदायिक यानी सांप्रदायिक धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं सांप्रदायिक नहीं होने चाहिए। सौहार्द और सहिष्णुता यानी सभी धर्मों का हमें सम्मान देना है, उनकी सभी धर्मों को सम्मान देना और उनका पालन करना, किसी के धर्म की बुराई ना करना, यानी समाज में शांति और सद्भावना बनी रहेगी अगर हम सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे और उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये था हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं। अब अगला प्रश्न बनता है, जो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल है, जो पश्चिमी मॉडल है, वो क्या है। यानी जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है वो है क्या। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय मॉडल, यूरोपीय मॉडल या पश्चिमी मॉडल धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें राज्य और धर्म के बीच एक स्पष्ट और कठोर विभाजन किया जाता है। यानी जो धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल है इसमें राज्य और धर्म के बीच ना एक विभाजन किया जाता है और ये विभाजन कठोर है, यानी राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस मॉडल में राज्य और धार्मिक संस्थाओं को पूरी तरह से अलग माना जाता है और इस मॉडल में कहा गया है कि जो राज्य और धार्मिक संस्थाएं हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। राज्य का किसी भी धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी जो धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल या यूरोपीय मॉडल है उसमें कहा गया है राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग रहेंगे, राज्य और धार्मिक संस्थाएं एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं और राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धर्म का राज्य के कामकाज में कोई प्रभाव ना हो। यानी जो धर्म होगा वो राज्य के कामकाज में भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। धर्म को एक निजी या व्यक्तिगत मामला माना जाए, यानी जो धर्म होगा व्यक्ति का एक निजी और व्यक्तिगत मामला होगा। अब देखिए यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो हमारी ये यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता इसकी प्रमुख विशेषताएं, धर्म और राज्य का स्पष्ट विभाजन, यानी धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यूरोपीय मॉडल में राज्य और धार्मिक संस्थाओं के बीच सख्त विभाजन होता है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धार्मिक गतिविधियों निजी क्षेत्र तक सीमित रहेंगी। धार्मिक प्रतीकों पर नियंत्रण, यानी यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में धार्मिक प्रतीकों पर नियंत्रण रखा गया है। देखिए कैसे, कुछ यूरोपीय देश जैसे फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीकों या पहनावे पर कड़े नियम होते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में सरकारी स्कूलों में
छात्रों शिक्षकों के लिए सार्वजनिक रूप से धार्मिक प्रतीक जैसे हिजाब, क्रॉस या अन्य धार्मिक चिन्ह को पहनने पर रोक लगाई गई है। यानी वो अपने धार्मिक चिन्ह पहनकर या प्रतीक पहनकर किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं जा सकते। स्कूल वगैरह में जो हिजाब, क्रॉस या अन्य धार्मिक चिन्हों के साथ उन पर रोक लगाई गई। ये फ्रांस का एक उदाहरण दिया गया है। आगे है, राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल के अनुसार सरकारी स्कूलों और संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं होगा। यानी धर्म की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाएगी। यानी यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के अनुसार सरकारी स्कूलों और संस्थानों में धर्म के आधार पर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगली विशेषता पे चलते हैं। अगली विशेषता है धार्मिक सहिष्णुता। देखिए, धार्मिक सहिष्णुता में यूरोपीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता के तहत सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। देखिए, यूरोपीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता के तहत सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। यानी धार्मिक सहिष्णुता में कहा गया कि राज्य के जितने भी धर्म होंगे वो सभी को समान समझा जाएगा, सबके पास समान अधिकार होंगे और सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने के अधिकार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ धर्मों को मानने के लिए कहा जाएगा और कुछ धर्मों को मानने के लिए नहीं कहा जाएगा। सभी धर्मों को एक समान समझा जाएगा। धर्म का निजी मामला होना। यूरोपीय मॉडल में धर्म को एक व्यक्तिगत और एक निजी मामला माना जाता है। यानी जो धर्म है वो अलग होगा, व्यक्तिगत मामला होगा, राज्य में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो कि सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से पूरी तरह से अलग होता है। इस मॉडल में राज्य का कामकाज पूरी तरह से धर्म से मुक्त होगा और इस मॉडल में राज्य का कामकाज अलग होगा और धर्म का कामकाज अलग होगा। वो दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नागरिकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। जो नागरिक होंगे उनको धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कोई भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा बनता है, अब धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या था? वो तो हमने पढ़ा, पश्चिमी मॉडल। अब हम ये देखते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता है इसका भारतीय मॉडल क्या है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल यूरोपीय मॉडल से भिन्न अधिक समावेशी है। यानी यूरोपीय मॉडल से भिन्न और अधिक समावेशी है। भारत का धर्मनिरपेक्षता मॉडल सभी धर्मों के प्रति समानता। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है। सहिष्णुता, सभी धर्म को हम समान दृष्टि से देखते हैं। सद्भाव को बढ़ावा देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है कि राज्य न केवल धर्म से दूर रहे बल्कि सभी धर्मों को सम्मान और मान्यता और सम्मान दे। यानी हमारा जो राज्य वो धर्म के मामलों से दूर रहेगा और सभी धर्मों को सम्मान देगा और समान मान्यता देगा। किसी एक धर्म को ज़्यादा मान्यता नहीं दे सकता, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब केवल धर्म और राज्य का विभाजन नहीं है बल्कि राज्य की जिम्मेदारी भी है कि वे सभी धर्मों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करे। तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वे सभी धर्मों की सुरक्षा भी करे और सम्मान भी करे। यानी हमारे राज्य की जिम्मेदारी बनती है हमारी धर्मनिरपेक्षता के अनुसार वे सभी धर्मों को सम्मान करेगा और उनकी सुरक्षा भी करेगा। अब देखिए, जो हमारे प्रश्न बनता है कि जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, जो भारतीय मॉडल की धर्मनिरपेक्षता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता है हमारी सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का मतलब है सभी धर्मों को समान समझना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सभी धर्मों का समान आदर और सम्मान किया जाएगा। सभी धर्मों को एक समान समझा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मॉडल किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता, किसी भी एक धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते। हम सभी धर्मों को समान समझेंगे और सभी धर्मों के नियमों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ हम एक समान व्यवहार करेंगे, कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यह हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की पहली विशेषता थी, सभी धर्मों को एक समान समझा जाएगा। दूसरा है धर्म और राज्य का लचीला विभाजन। जो धर्म और राज्य है इनके बीच जो विभाजन है वो लचीला है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य का सख्त विभाजन नहीं है जैसा कि यूरोपीय मॉडल में था। यूरोपीय मॉडल में कठोर विभाजन था और हमारे यहाँ सख्त नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, यहाँ राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन जब आवश्यक हो जाता है,
कुछ सुधार करने हो, कुछ धर्मों में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। खासकर तब जब यह हस्तक्षेप सामाजिक सुधार और न्याय के लिए आवश्यक हो, समाज में सुधार लाने के लिए और न्याय के लिए आवश्यक हो, तब वो हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत में धार्मिक प्रथाओं में सुधार करने के लिए राज्य ने कई कानून बनाए हैं, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा भी हमारे एक धार्मिक एक प्रथा हुआ करती थी, इसमें कानून बनाकर इसमें सुधार किया गया। बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, यानी हमारे धर्म के अंदर कुछ बुराइयां थी, इनको सरकार ने कानून बनाकर हस्तक्षेप करके इनको दूर किया। अगली विशेषता पर चलते हैं, सभी धर्मों की सुरक्षा। देखिए, तो हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कहा गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि सभी धर्मों के अनुयायियों को सम्मान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी हमारे देश के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों को हम सुरक्षा देंगे और धर्म को मानने वालों को भी सुरक्षा देंगे, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का और प्रचार उसे बदलने का स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 25 से 28 तक दिया गया है। उसमें कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अगर वो चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, यानी एक धर्म से वो किसी और धर्म में भी जा सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति पर किसी विशेष धर्म को मानने का दबाव नहीं बनाया जा सकता, और यह भी सुनिश्चित करता है कि हम किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डालेंगे कि वो मेरा धर्म अपना ले, और ये या तो ना कोई हम पर दबाव डाल सकता है कि हम किसी और का धर्म जबरदस्ती अपना ले। हमें जो धर्म अच्छा लगता है हम वो धर्म अपना सकते हैं, कोई जबरदस्ती या भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति, भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म को सरकारी नीतियों में शामिल नहीं करता। यानी हमारी जो सरकारी नीतियों में किसी एक धर्म को विशेष को स्थान नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान समझा गया है। धार्मिक मामलों में तटस्थ बना रहना, यानी जो राज्य है वो हमेशा धार्मिक मामलों में तटस्थ बना रहेगा। भारत में जो चुनाव होंगे उसमें धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शिक्षा में सरकारी संस्थानों का संचालन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के आधार पर होता है। धार्मिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में नहीं दी जा सकती। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा देश होगा उसमें शिक्षा सरकारी संस्थानों का संचालन, यानी यहाँ पर हम धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते। चुनावों में हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। शिक्षा में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी संस्थानों में धर्म की शिक्षा या धर्म के बारे में नहीं बताया जा सकता। यानी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति होनी चाहिए, सभी धर्मों को एक समान समझना, किसी एक धर्म को विशेष महत्व ना देना। अब देखिए, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता, अगला प्रश्न ये बनता है कि जो हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसकी आलोचना की गई है। अब इसकी आलोचना किन कारणों से की गई है हम देखते हैं। पहला है धर्म विरोधी। अब कई लोगों का मानना है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है धर्म विरोधी है। देखिए कैसे है धर्म विरोधी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अक्सर गलत तरीके से धर्म विरोधी समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह धर्म के प्रति विरोधी नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य यह नहीं है कि धर्म को समाज से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, उसे दबाया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि राज्य और धर्म अलग रहें। यानी हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म विरोधी, इसकी आलोचना कहकर की जाती है, लेकिन वास्तव में यह है नहीं। हमारी धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य जो समाज और जो धर्म है वो समाज धर्म को दबाया नहीं जा सकता, और जो राज्य है धर्म से अलग रहेगा और धर्म राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करना है कि दोनों अलग रहें। अगली आलोचना है पश्चिम से आयातित। अब कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है पश्चिम से आयातित है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुछ लोग इसे पश्चिम से आयातित विचारधारा मानते हैं, यानी इसे हमने पश्चिम से लाए हैं। इस आलोचना के अनुसार भारतीय समाज की संस्कृति धार्मिक विविधता के संदर्भ में पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। अब आलोचकों का मानना यह है कि जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है हमने पश्चिम के देशों से लिया है, और जो हमारा देश है, हमारे देश की संस्कृति है, जो विविधता है, उसके लिए खतरा है, इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं। और आलोचकों का कहना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणाओं पर आधारित है। अगली आलोचना देखते हैं क्या है।
अगली आलोचना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना में अल्पसंख्यकवाद, यानी जो हमारी धर्मनिरपेक्षता में एक आलोचना है अल्पसंख्यकवाद, यह एक प्रमुख मुद्दा है। आलोचक अक्सर यह तर्क देते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के हितों की अत्यधिक रक्षा के नाम पर बहुसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदू समुदाय के हितों की उपेक्षा की है। अब देखिए, ये माना जाता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारे देश में अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, तो बहुत सारे जो बहुसंख्यक हैं उनके हितों की अनदेखी की जाती है। इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें अल्पसंख्यक विशेष सुविधाएं या अधिकार दिए जाते हैं जो बहुसंख्यक समुदाय के लिए उपलब्ध नहीं होते। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जिससे हमारे समाज में जो बहुसंख्यक हैं वो अपने कुछ चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, और अल्पसंख्यकों को हम विशेष सुविधाएं देते हैं, जिससे इनका नुकसान बहुसंख्यकों को उठाना पड़ता है। अगला है अतिशय हस्तक्षेपकारी धर्मनिरपेक्षता। अतिशय हस्तक्षेपकारी यानी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की आलोचना में यह तर्क दिया जाता है कि राज्य धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धार्मिक मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है। अब इसमें कहा गया कि राज्य धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ना धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। भारतीय संदर्भ में राज्य का धार्मिक संस्थानों, धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कई बार बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों को कमजोर करने में देखा गया है। यानी इसमें क्या होता है कि जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म के अंदर हस्तक्षेप करता है, और संस्थानों, धार्मिक गतिविधियों में कई बार हस्तक्षेप जो होता है बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों को कमजोर करने के रूप में भी देखा गया है। अब अगली आलोचना है वोट बैंक की राजनीति, जो हमारे देश में देखी गई है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख आलोचना में से यह है कि इस आलोचना का आधार यह है कि राजनीतिक दल और नेता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धार्मिक समुदायों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे देश में कई बार चुनावों में होता है कि लोग ना धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, और उसी को वोट बैंक की राजनीति भी कहा गया है। लेकिन हमारी धर्मनिरपेक्षता में क्या कहा गया है कि धर्म को सरकार से या राज्य से अलग रखना होगा, धर्म के मामलों को राजनीति में शामिल नहीं करना चाहिए। असंभव परियोजना। अब देखिए, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना है इसमें प्रमुख तर्क यह दिया जाता है कि यह एक असंभव परियोजना है, क्योंकि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक समाज में पूर्ण धर्मनिरपेक्षता लागू करना न केवल कठिन है बल्कि व्यवहारिक रूप से असंभव भी है। यानी जिस देश में हम लोग रहते हैं इसमें पूरी तरह से इन आलोचकों का मानना है कि जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाने की बात की है यह असंभव परियोजना है। इस बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता को लागू करना न केवल कठिन है बोलते हैं, और अव्यवहारिक भी है और असंभव भी है। ये थी आलोचकों की कुछ आलोचनाएं जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा अध्याय समाप्त होता है।